Hi friends, in my earlier two videos already I have discussed two practice sets of article. Okay, now it's the time for practice set number 3. Let's start now. Okay, so पिछले दो जो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं. सो इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस सेट नंबर 3. Okay, so question number 1, dash higher we go, dash cooler it is. Okay, यहाँ पे देखो. सो डेफिनेट की बात हो रही है, पर्टिकुलर केस की बात हो रही है. जिसे ऊंचाई पर हम जाएंगे वैसे ही हमें कूलर और कूल महसूस होगी, ठंडक महसूस होगी. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड आल्सो सेम definite article will be appropriate. Okay, so answer will be definite article with the two cases. Okay, the first blank and the second blank place. The higher we go, the cooler it is. Okay, जितने ऊंचाई पर डेफिनेट किया जाता है, पर्टिकुलर कहा जाता है. जितने ऊंचाई पर हम जाएंगे उतने ही ठंडक महसूस होगी. ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2. आई लाइक डैश ट्री ग्रोन इन द गार्डन्स ऑफ असम. यहाँ पे देखो पर्टिकुलर कौन से गार्डन की बात हो रही है, असम स्टेट की. ओके, असम एक स्टेट का नाम है. सो असम स्टेट में जो ट्री ग्रोन हुई है उसकी बात हो रही है, उसकी गार्डन की बात हो रही है और किसी की नहीं. ओके, सो पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आई लाइक द टी, डेफिनेट आर्टिकल अगेन इन द क्वेश्चन नंबर 2. सो आंसर विल बी डेफिनेट आर्टिकल द. जहाँ असम में जो ट्री ग्रो हो रही मुझे वो पसंद है. सो ये एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइकिंग है. सो ये पर्टिकुलर पर्सन की लाइकिंग है और लाइकिंग से वो कह रहा है कि असम में जो ट्री ग्रोन होता है और कहीं भी नहीं. सो आई लाइक द ट्री. सो डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ पे यूज होता है ऑलरेडी मैंने चैनल पर डिस्कस किया है, देख सकते हैं जाकर. ओके, सो डेफिनेट आर्टिकल का में पर्टिकुलर केस की बात हो रही हो, ओके, जनरल की नहीं. सो वहाँ पे क्या यूज होगा, द. सो आंसर विल बी लाइक दैट, आई लाइक द टी ग्रो इन गार्डन्स ऑफ असम. ओके, नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Their sky is blue. Okay, sky is a unique reference. Okay, there is no other sky, one only. So only one. Okay, so only one क्या होता है, यूनिक रेफरेंस होता है. ओके, यूनिक रेफरेंस क्या है, व्हाट इज यूनिक रेफरेंस, वन इन कॉमन. ओके, सो इन दिस केस आल्सो द आंसर विल बी व्हाट, द स्काई इज ब्लू. क्लियर. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4. Their cottage by the river has been deserted for many years. यहाँ पे भी अगेन डेफिनेट आर्टिकल द, क्योंकि जो कटेज रिवर के पास है. सो डेफिनेट पर्टिकुलरली पर्सन एक स्पीकर कहता है जो कटेज रिवर के पास ही है. ओके, सो वो कटेज डिजर्टेड है, मीन्स अबेंडन है मेनी ईयर्स से, बहुत साल से वो वहाँ पड़ रही है. ओके, सो डिजर्टेड है. सो क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल अगेन. सो आंसर विल बी व्हाट, द क्वेश्चन नंबर 4, द कॉटेज बाय द रिवर हैज बीन डिजर्टेड फॉर मेनी इयर्स. क्लियर. नेक्स्ट देखो, डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक. ओके, सो रिमेंबर फ्रेंड्स, when we talk about an individual mountain, in that case no article is required. We normally don't use articles in the case of individual mountain. So यहाँ पे देखो माउंट एवरेस्ट एक इंडिविजुअल माउंटेन की बात हो रही है. सो जब हम इंडिविजुअल माउंटेन की बात करेंगे तब हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे. सो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, दैट मीन्स ओमिशन ऑफ आर्टिकल. सो आई एम मेकिंग ए क्रॉस मार्क इन योर क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सो डैश माउंट एवरेस्ट ओनली यहाँ से क्लास 10 सेंटर स्टार्ट होगा विदाउट एनी आर्टिकल. सो आंसर विल बी व्हाट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, नॉट ए, not on, not the. No article is required here. Let's start now question number 6. Okay, dash president visits dash Puri tomorrow. As you know, with means before any place, no article is required. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, प्लेस है, पूरी एक प्लेस का नेम है. सो बिफोर एनी प्लेस आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा. सो यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रेसिडेंट, ओके, chief ministers of a state, governor of a state, prime minister, and that also unique reference. So in the case of unique reference, the definite article is required. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, answer will be the president visits Puri tomorrow, not a or on, not the Puri tomorrow. Okay,
सो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक पेज पे हम डेफिनेट आर्टिकल द को प्लेस करेंगे, whereas in blank number 2 there is no article required. Okay, so next start now question number 7. My sister goes to dash school every morning. That means मेरी बहन, मेरी सिस्टर एवरीडे स्कूल जाती है. सो दैट मीन्स स्कूल इज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. सो हर रोज कोई डेली स्कूल जा रहा है. इस केस में हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे. सो आंसर विल बी व्हाट? माय सिस्टर गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग ओनली, नॉट द स्कूल, नॉट ए स्कूल. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा आंसर? माई सिस्टर गोज टू स्कूल एवरी मंथ. जब कोई पर्पस होगा, सपोज मेरी फादर मीट कर रहे हैं, एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, ओके, और प्रिंसिपल को और क्लास टीचर को देखने के लिए मेरे फादर जा रही हैं. सो उस केस में क्या होगा? हम यूज करेंगे द, क्योंकि एक पर्पस होता है कि रीजन होता है कि पर्सन का स्कूल जाने का. पर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में सिस्टर तो हर रोज डेली स्कूल जाता है. सी गोज टू स्कूल एवरी डे. ओके, सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल एवरी डे जाता है. सो यहाँ पे क्या होगा? आंसर विल बी नो. नो आर्टिकल रिक्वायर्ड. कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा. माई सिस्टर गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग ओनली. ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर क्वेश्चन नंबर 7. Whereas in question number 7 no article is required, but in question number 2 definite article the. ओके, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है. जब कोई स्कूल जाने का, स्कूल तो रेगुलर डेली हर रोज कोई भी पर्सन जाता है, बट यहाँ पे देखो मीना's father went to their school to meet the headmaster. दैट मीन्स मीना पर्टिकुलरली हेडमास्टर को विजिट करने के लिए पर्टिकुलर स्कूल को जा रहे हैं. कौन पर्सन? मीना's फादर. मीना के पापा जा रहे हैं स्कूल को. किस लिए? रीजन होता है, एक पर्पस. ही हैज ए पर्पस, ही हैज ए रीजन टू मीट द स्कूल. ओके, सो रीजन इज व्हाट? टू मीट द हेडमास्टर. पर्टिकुलर स्कूल को जा रहा है, उसकी जो बेटी है, ओके, मीना के स्कूल के जा रही है और हेडमास्टर को मीट करने के लिए ही जा रही है. उसका एक रीजन है, डेली मीना के फादर स्कूल नहीं जा रहे हैं. सो यहाँ पे क्या होगा? Definite article the. Whereas in question number 7 no article is required. Clear? Next one देखो. I missed the dinner at dash guest house last night. So जहाँ पे मील की बात होती है, ओके, पर्टिकुलर जनरल मील की बात होते है, वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा. जैसे हम लंच और डिनर की एवरीडे की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा. पर यहाँ पे देखो आई मिस द डिनर, मैंने डिनर मिस किया. पर्टिकुलर लास्ट नाइट की बात हो रही है, गेस्ट हाउस की बात हो रही है. क्लियर? सो पर्टिकुलर टाइम की, लास्ट नाइट की बात हो रही है, गेस्ट हाउस की बात है यहाँ पे डिस्कस हो रही है. ओके, सो मैंने कब मिस किया? मैंने गेस्ट हाउस में जो लास्ट नाइट में जो डिनर था वो मिस किया. पर्टिकुलर पर स्पीकर कह रहा है एक पर्टिकुलर मील को. When we discuss about a particular meal, then in that case definite article the is required. Clear? Okay, so यहाँ पे answer will be like that. I missed the dinner at the guest house last night. Clear? Next one. Malti has just had a baby. We are going to Dash hospital to visit her. Okay, मालती का एक बेबी हुआ है, सो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल उसको विजिट करने के लिए. सो मीट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा? आंसर विल बी डेफिनेट आर्टिकल द. बिकॉज जो पर्सन मीट करने के लिए जा रहे हैं, सो यहाँ पर वी हैव ए पर्पस, वी हैव ए रीजन. ओके, टू विजिट हॉस्पिटल बिकॉज टू मीट मालती द लेडी. ओके, बिकॉज शी हैड ए बेबी. सो मालती को विजिट करने के लिए, मालती को मीट करने के लिए हम विजिट कर रहे हैं हॉस्पिटल. जब हम जनरली एवरीडे हॉस्पिटल की बात करें, आई गो टू हॉस्पिटल एवरीडे. सो जब हम यहाँ पे क्या होगा? द यूज नहीं होगा और एनी आर्टिकल नहीं यूज. जब हम जनरल केस में कहते हैं कि हॉस्पिटल में तो रोज आ जाऊँ, क्योंकि हॉस्पिटल मुझे काम करना है, वहाँ पे मैं काम करती हूँ. सो वो केस में हम कोई अभी आर्टिकल नहीं यूज करके, जब हम यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे एक रीजन है, एक हम क्यों हॉस्पिटल जा रहे हैं? सो मालती का एक बेबी हुआ है, उसको देखने के लिए हम जा रहे हैं हॉस्पिटल. सो आंसर विल बी व्हाट? डेफिनेट आर्टिकल द. क्लियर? ओके, जब हम रेगुलर हॉस्पिटल काम करने के लिए जा रहे हैं,
रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, उस केस में हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। माई सिस्टर ईट्स थ्राइस डैश डे। ओके, माई सिस्टर ईट्स थ्राइस पर डे यहाँ पे होना चाहिए। सो पर के रिप्लेस कर हम क्या लिख सकते हैं? ए। सो आंसर विल बी इंडेफिनाइट आर्टिकल। इंडेफिनाइट आर्टिकल कौन कौन है? ए और अन है। यहाँ पे क्या यूज होगा? पर के रिप्लेस कर हम यूज करेंगे ए। सो आंसर विल बी योर ए। ओके, सो माई सिस्टर ईट्स थ्राइस ए डे। ओके, दैट मीन्स पर डे। डैश वुमन इन ब्लू इज ए स्कूल टीचर। जो लेडी ब्लू कलर की पहनी है वो स्कूल टीचर है। सो यहाँ पे ब्लू कलर पहने वाली लेडी की बात हो रही है, ना कि डिफरेंट कलर की और कोई कलर की। सो यहाँ पे क्या होगा? डेफिनेट आर्टिकल द। सो आंसर विल बी व्हाट इन क्वेश्चन नंबर 12? द वुमन इन ब्लू इज ए स्कूल टीचर। जो लेडी, जो वुमेन ब्लू पहनी हुई है वो स्कूल टीचर है। सो ब्लू कलर की लेडी की बात हो रही है यहाँ पे पर्टिकुलर केस में। सो पर्टिकुलर केस में क्या हो गया है? यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का रिप्लेस हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। इट इज डैश स्पॉट वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस। ओके, सो एक्सीडेंट की बात हो रही है। आई विटनेस एक पर्सन है। सो एक पर्सन जब आई विटनेस करता है, विटनेस करता है एक्सीडेंट का, अगर पर्टिकुलर केस की बात हो रही है। सो इट्स द स्पॉट, क्या होगा आंसर? इट्स द स्पॉट वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस। सो स्पीकर कह रहा है ये एक स्पॉट है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डैश स्नेक इज ए डेंजरियस एनिमल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल स्नेक की बात नहीं हो रही है, जनरल केस की बात हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे स्नेक क्लास को रिफर किया गया है। ओके, सो व्हेन वी रिफर ए क्लास, जब हम क्लास को रिफर करते हैं, जैसे रिच पर्सन लिख सकते हैं, ए रिच पर्सन। ओके, ए रिच पर्सन। बट हम जब लिखेंगे रिच ओनली और पुअर ओनली, वहां पे क्या यूज करेंगे? बिफोर रिच द डेफिनेट। दैट मीन्स ईयर रिफर्स टू क्लास। यहाँ पे क्लास को रिफर रहता है। जब हम क्लास को रिफर करते हैं वहां पे क्या होगा? डेफिनेट आर्टिकल द को रिप्लेस किया जाएगा। जब हम सिंगल पर्सन की बात करते हैं वहां पे इंडेफिनेट आर्टिकल ए को रिप्लेस किया जाएगा। क्लियर। सो यहाँ पे क्या है? स्नेक एक पर्टिकुलर क्लास को रिफर करता है। ओके, जो कि डेंजरियस एनिमल का क्लास है। क्लियर। सो आंसर विल बी व्हाट? द स्नेक इज ए डेंजरियस एनिमल। दैट मीन्स ऑल स्नेक्स आर डेंजरियस। ओके, ऑल स्नेक्स आर डेंजरियस। डेंजरियस क्लास की ग्रुप में आता है स्नेक। सो यहाँ पे क्या होगा आंसर? आंसर विल बी द स्नेक इज ए डेंजरियस एनिमल। दैट मीन्स ऑल स्नेक्स आर डेंजरियस। ओके, सो टुडेज लास्ट क्वेश्चन, डैश rumor I heard came true। जो rumor मैंने सुना हुआ था वो सच हो गया। सो यहाँ पे क्या होगा? द डेफिनेट आर्टिकल द। दैट मीन्स पर्टिकुलर rumor की बात हो रही है। दैट मीन्स एक rumor की बात हो रही है, ना कि सारे rumor। ओके, सो एक स्पीकर क्या कह रहा है? जो rumor मैंने सुना हुआ था वो सच हो गया। ओके, सो आंसर विल बी व्हाट? द rumor I heard came true। जो मैंने सुना हुआ था वो सच हो गया, केम ट्रू। ओके, सो आंसर विल बी व्हाट? डेफिनेट आर्टिकल द। क्लियर नाउ? ओके, सो आज की वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो फिर मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 4 के साथ। टोटल इसमें प्रैक्टिस सेट 5 तक मैं लेके आऊँगी। ऑलरेडी 2 डिस्कस किया है, आज प्रैक्टिस सेट 3 हो गया और 2 प्रैक्टिस सेट और लगेंगे। ओके, सो आज की वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। सो फिर मिलेंगे अगले की वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय।